नमस्कार। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि मंडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो अच्छी शुरुआत होते हुए सोमवार की दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी 64-65 अंक इस समय स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। 12 अंकों की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में है। नास्डैक फ्यूचर्स भी इस समय 25-27 अंक ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। एशियन स्पेस थोड़ा सा लड़खड़ाता दिख रहा है। जापानीज मार्केट निके 360 अंकों की कमजोरी वहां पर है। लेकिन कुछ मार्केट्स हैं जो थोड़ा मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स बैग दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट के लिए धमाकेदार हफ्ता साबित हुआ है लास्ट वीक। ब्रेंट क्रूड अब हम देख रहे हैं $80 के काफी करीब है और सोने चांदी में देखा जाए तो दमदार उछाल दिखा है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ ही हो रहा है कारोबार। क्या हुआ है एग्जैक्टली बीते हफ्ते और इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर पॉइंट्स कौन से रहेंगे, आइए समझ लेते हैं। दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। मार्केट्स तो हरियाली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ है? पवल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच भी थी, तो क्या निकला है? अच्छा ही दिख रहा है सब कुछ, वैसे कोई परेशानी की वजह नहीं, बट आज सुबह थोड़ा कॉशन आपको आते हुए दिख रहा है। पावल साहब ने तो मूड अच्छा कर दिया है, बट कल शाम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस बार मिसाइल एक्सचेंज हुआ है, तो वो एक तनाव की बात है। इजराइल ने पहले मिसाइल्स फाइल करी और उनका कहना था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह अटैक करने वाले हैं, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी हैं और उसकी थोड़ी देर बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपने स्ट्राइक्स होते हुए देखी। बट एक बात है, दोनों पक्षों ने कहा है कि वो युद्ध को और आगे बढ़ाने के फेवर में नहीं है। तो दोनों की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ है, एक दूसरे पर हमला करा है, बट उसके बाद जो कमेंट्री आई है दोनों पक्षों से, वो ये दर्शा रही है कि दोनों नहीं चाहते हैं कि युद्ध यहां से और बढ़े। तो शायद एक स्टेबिलिटी आ जाए, बट नॉनदलेस थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स उसकी वजह से इस समय कॉशियस है। बट वैसे मूड अच्छा बना हुआ है क्योंकि पावल साहब ने बहुत ही बढ़िया संकेत दिए हैं। फेड रेट कट के लिए तैयार है, ये क्लियरली कमेंट्री में निकल कर आ गया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है पॉलिसी स्टांस बदलने का। उन्हें भरोसा है कि इन्फ्लेशन 2% के टारगेट की तरफ गिरते हुए दिख रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम नहीं चाहते कि इकॉनमी यहां से और ज्यादा कूल ऑफ हो या लेबर मार्केट यहां से और ज्यादा ठंडी हो, और इकॉनमी को संभालने के लिए सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि डेटा डिपेंडेंट रहेगा कि किस तरह से आगे की पॉलिसी बढ़ती है, बट बहुत क्लियरली उन्होंने संकेत दे दिया कि अब रेट कट का समय आ गया है और बाजार यही सुनना चाहता था। और ये सुनने के बाद बाजार में और बढ़िया मूव आपको आती हुई दिखी। 460 अंक आपका डाउ उछला है, 41,000 के ऊपर आपको बंद हुआ है। इनफैक्ट अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से डाउ अब सिर्फ 250 अंक दूर है। S&P 500 1% और नास्डैक 1.5% ऊपर बंद हुए हैं। S&P भी अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब है। स्मॉल कैप्स में और शानदार एक्शन आया, जहां पर रसल 2000 आपका 3.25% उछलते हुए दिखा और 10 साल की बॉन्ड यील्ड FSL का 3.8% के नीचे आई। और फ्राइडे के मूव के साथ अमेरिकी बाजार हफ्ते के लिए भी पॉजिटिव हो गए। 1.25 से 1.5% की मूव आपको अमेरिकी बाजार में पिछले हफ्ते पॉजिटिविटी की दिखी है। डॉलर इंडेक्स एक साल के निचले स्तर पर आ गया है, तो वो और ज़्यादा कूल ऑफ हो रहा है। कमोडिटी बाजार में थोड़ा एक्शन आया, बट अब ये एक्शन इजराइल हिजबुल्लाह की तरफ ज़्यादा है। कच्चा तेल आपका उछलकर करीब $80 के करीब आ रहा है, वहाँ पर रखिएगा नज़र। डेटा के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स हैं इस हफ्ते। एनवीडिया के नंबर्स आने वाले हैं, उस पर सबकी नज़र रहेगी। यूएस में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा, ये दर्शाएगा कि इकॉनमी सच में कूल ऑफ हो रही है कि नहीं। Q2 GDP के रिवाइज्ड आंकड़े आएंगे और यूरोप में रिवाइज CPI के आंकड़े आने वाले। बट नॉनदलेस मूड अच्छा है। पावल साहब ने मूड बहुत अच्छा कर दिया, बट थोड़ी सतर्कता आई है कल शाम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अटैक की वजह से। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर पावल साहब ने मूड अच्छा किया है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए